सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रैम्पेज के बारे में। ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जो एक दिन एक ऐसे युद्ध की शुरुआत करता है जिसका कोई भी अंत नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बिल विलियमसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक कार को लेकर के जाता है जंगल के बीचों बीच। फिर वो कार से बाहर आता है और अपने सारे कपड़ों को निकाल करके जलाने लगता है। फिर कहानी आती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है 2 दिन पहले का दृश्य। बिल को हम देखते हैं जो अपने परिवार के साथ बैठ करके खाना खा रहा है। बिल के माता पिता को लगता है कि वो एक साधारण बच्चा है जो अपनी जिंदगी मौज मस्ती में बिता रहा है, लेकिन बिल की जिंदगी बिल्कुल ही अलग है। वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। उसे दिन भर गुस्सा आते रहता है सारे लोगों पे। वो दिन भर अपने पंचिंग बैग को पंच करते रहता है। उसे आसपास की कोई भी चीज पसंद नहीं आती। वो जब भी सोशल मीडिया देखता है उसे वहां पर भी लोगों पे गुस्सा आता है। वो जब भी गेम्स खेलता है तब भी उसे गुस्सा आता है। इसीलिए वो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए वर्कआउट करता है और पंचिंग बैग को पंच करते रहता है। इसी बीच एक दिन उसके माता पिता उससे कहते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रह सकता। तब बिल कहता है कि अभी मैं बस 23 साल का हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, इसीलिए मैं पैसे सेव कर रहा हूँ। जब मेरे पास पर्याप्त रुपए हो जाएंगे तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके माता पिता समझाते हैं कि हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हम तुम्हें कुछ और साल देते हैं, जितने पैसे तुम्हें इकट्ठा करने हैं करो, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, तभी तुम एक बेहतर इंसान बन पाओगे और अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना पाओगे। इतना कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं। तब बिल भी बाहर निकलता है। वो आता है कॉफी शॉप और अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है। बिल बहुत ही कस्टमाइज कॉफी पीता है, लेकिन आज जैसे ही उसकी कॉफी उसे मिलती है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने ये कॉफी नहीं मांगी थी। वो कॉफी को वापस करता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तब यहाँ का मालिक कहता है कि मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तब बिल गुस्सा होकर के जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आता है और डेस्क से एक चीज उठा लेता है और जाने लगता है बाहर। तब यहाँ का मालिक उसके ऊपर रोल फेंक करके मारता है। थोड़ी देर के बाद हम बिल को देखते हैं गैराज में। वो यहीं पर काम करता है। अभी वो एक वैन के नीचे है। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका मालिक आता है उसके पास और कहता है कि तुम्हारा लंच टाइम खत्म हो गया, अब जाओ और जाकर के कार्स की मरम्मत करो। बिल यहाँ का सबसे बेहतरीन कारीगर है, लेकिन उसका मालिक कभी भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देता। बिल ने कई बार बात की है कि उसके सैलरी को बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसका मालिक ये भी नहीं कर रहा। तब भी बिल यहीं पे काम कर रहा है। वो दिन भर गाड़ियां ठीक करते रहता है। इसी बीच हम बिल को देखते हैं जो वैन के अंदर ला करके एक बैग को रखता है जिसके अंदर कुछ चीजें भरी पड़ी है। तभी यहाँ पर बिल का दोस्त आता है जिसका नाम है इवान। बिल का एक ही दोस्त है और वो है इवान। इवान वीडियोज बनाता है जिसमें वो पूरे समाज को एक्सपोज करता है और गवर्नमेंट को भी, कि आखिर समाज में कितनी सारी गलत चीजें हो रही हैं। वो बिल के लिए 2 बड़े बड़े पैकेट्स लाया है जो बिल ने उसके घर पे ऑर्डर किया था। इवान कहता है कि तुम इन कुरियर्स को मेरे घर पे मंगवाना बंद करो, मेरे माता पिता को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन बॉक्सेस के अंदर आखिर है क्या, लेकिन बिल कुछ भी नहीं बताता इवान को। वो कहता है कि चलो बाहर खाने चलते हैं, मुझे चिकन खाना है। बिल अपने लिए चिकन ऑर्डर करता है, लेकिन इवान सिर्फ सैलेड खाता है। वो एनिमल राइट्स पर भी वीडियोज बनाता है। उसका मानना है कि लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तभी यहाँ की वेट्रेस आती है। वो जब चीजें उठा रही होती है तब इनका सारा का सारा खाना नीचे गिर जाता है। बिल इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन इवान अभी भी हंस रहा है। थोड़ी देर के बाद बिल कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तब वेट्रेस कहती है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपके ऑर्डर को रीऑर्डर कर सकती हूँ जिसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन हम कोई भी रिफंड नहीं दे सकते। तब ये दोनों मान जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इनका खाना आ जाता है। दोबारा ये लोग खाना शुरू कर देते हैं। तभी बिल और इवान देखते हैं कि बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। इवान कहता है कि यह जनसंख्या हमें बहुत ही जल्द बर्बाद करके रख देगी। ओवर पॉपुलेशन के कारण सारी की सारी चीजें बहुत ही जल्दी खत्म हो रही हैं। जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके हम अपने ही भविष्य को खराब करते जा रहे हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद बिल कहता है कि तुम अच्छी बातें करते हो, लेकिन तुम सिर्फ बातें करते हो। बहुत सारे लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तभी ये बात करने का फायदा है। इतना कहने के बाद वो आ जाता है घर पे। तब वो देखता है कि उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। वो बिल को कहते हैं कि आज तुम डिनर पर भी नहीं आए और ना ही तुमने कॉल किया, हमें तुमसे बात करनी है। बिल कहता है कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं कल सुबह में आप लोगों से बात करूंगा, मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है अपने कमरे में और वर्ल्ड न्यूज के बारे में पढ़ता है कि आखिर दुनिया में और कितनी तकलीफें हैं। रेडियो पर भी सिर्फ और सिर्फ क्राइम की खबरें आ रही होती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ वायलेंस घूमने लगता है कि आखिर कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं हर रोज यहाँ पर। तब वो जाता है नीचे बेसमेंट में और एक एक करके सारे बॉक्सेस को खोलता है, जितने भी बॉक्सेस को उसने ऑर्डर किया था। तब हमें पता लगता है कि उसके अंदर बुलेट प्रूफ आर्मर है। बिल एक एक करके सबको जोड़ने लगता है। उसी समय इवान की वीडियोस को देखता है। इवान उसमें कहता है कि सारे के सारे लोग बराबर हैं
और हमें अब एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी हमें बराबर नहीं समझता। इन बातों को सुनने के बाद बिल हंसता है और कहता है कि इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला है। वो पूरे आर्मर को जोड़ने लगता है और इसी बीच एक वीडियो बनाता है और कहता है कि मैं सिर्फ बातें ही नहीं करूंगा, मैं एक्शन भी लूंगा। अगली सुबह वो जैसे ही जगता है वर्कआउट करना शुरू कर देता है। आज से पहले इतना इंटेंस वर्कआउट उसने कभी नहीं किया है। वो जाकर के बैठता है अपने माता पिता के पास और उन्हें कहता है कि आज वो पूरे दिन बहुत ही शिद्दत के साथ काम करने वाला है। आज वो गैराज नहीं जाएगा, वो पूरे दिन घर पे रहेगा। उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कॉलेजेस हैं वो हर जगह अप्लाई करेगा एडमिशन के लिए और अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उसका दाखिला कहीं ना कहीं हो जाए। इन बातों को सुनने के बाद उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा निर्णय बहुत ही अच्छा है, तुम जरूर अच्छा करोगे, तुम्हारा दाखिला अच्छे कॉलेज में होगा। इतना कहने के बाद वो निकल जाते हैं। तब बिल आता है अपने कमरे में और पूरे आर्मर को पहनने लगता है। तब हमें पता लगता है कि बिल ने बहुत सारे हथियार भी ऑर्डर किए हैं। ये सारे के सारे हथियार बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। बिल के दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ वायलेंस चल रहा है, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि वो लोगों को तड़पा तड़पा के मारने वाला है। उसे लगता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को ठीक करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी में भी इतना दम नहीं कि वो इन चीजों को ठीक कर सके। बिल जब अपने आप को आईने में देखता है तब उसे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। उसे लगता है कि वही एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ बात नहीं करेगा, वो इन सारी चीजों को करके दिखाएगा, जितनी भी चीजों के बारे में दुनिया वाले बात कर रहे हैं। उसे लगता है कि वो अकेला ही बदलाव ला सकता है। तभी हम उस वीडियो को देखते हैं जिसे बिल ने रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो में कहता है कि उसे लगता है कि बैलेंस होना चाहिए। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को मानता है। वो इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा मुतासिर है कि कुछ लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। कुछ लोग अगर जिंदा हैं तो सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए, जैसे कि कैंसर के पेशेंट, वो कभी भी जिंदा नहीं बचने वाले, वो सिर्फ लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। तो वैसे लोगों को मर जाना चाहिए। वो तैयार होकर के अपने घर से निकल पड़ता है अपनी कार लेकर के, लेकिन आधे रास्ते में वो कार चेंज करता है, जाकर के बैठ जाता है दूसरे कार में जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं लगा। वो जब ड्राइव कर रहा होता है तब उसे बार बार अपने माता पिता और इवान की बातें याद आती हैं। उसके साथ साथ न्यूज वालों की सारी बातें कि क्राइम रेट कितनी तेजी से बढ़ते जा रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिल को मोटिवेट करती हैं कि वो कुछ ऐसा करे जिससे बदलाव लाए और वो लोगों की जनसंख्या को भी कम करे। बहुत देर ड्राइव करने के बाद वो पहुंचता है पुलिस स्टेशन के पास और उसी वैन को देखता है जिसे वो ठीक कर रहा था। बिल ने ही वैन को ला करके यहाँ पर छोड़ा है। वो एक रिमोट निकालता है जिससे वो वैन को ऑपरेट करना शुरू कर देता है। रिमोट की मदद से यह वैन चलना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो वैन को ले जा करके क्रैश करवाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। तब पुलिस वाले चौकन्ना हो जाते हैं और पीछे आकर के वो खोलते हैं वैन के गेट को। तब उन्हें एहसास होता है कि इस पूरे के पूरे वैन में बॉम्ब भरा हुआ है, लेकिन वो लोग कुछ करते उससे पहले बिल पूरे के पूरे वैन को उड़ा देता है, जिससे पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन तबाह हो जाता है। बिल ने ये जानबूझ के किया है ताकि सारे के सारे पुलिस वाले इधर व्यस्त रहें और वो शहर की तरफ जा सके। बिल अब पहुंचता है शहर के बीचों बीच। वो गाड़ी से बाहर आता है, तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो गाड़ी चला रहा है। वो सीधा उसे गोली मार देता है। तब लोगों की भगदड़ मचने लगती है। बिल इस चीज का फायदा उठाता है और सड़क से गुजर रहे सारे लोगों को मारने लगता है। हर तरफ अब सिर्फ और सिर्फ लोगों की लाशें फैली हुई हैं, जिसे देख करके लोग चिल्ला रहे हैं और भाग रहे हैं और बिल एक एक करके सबको मार रहा है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो बिल पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका आर्मर बुलेट प्रूफ है, इसीलिए बिल को कुछ भी नहीं होता। वो उठ के खड़ा होता है और सारे के सारे पुलिस वालों को भी मार गिराता है। उन्हें मारने के बाद वो दोबारा से सड़क के लोगों को मारता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक औरत पे जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में डरी हुई हो? वो कहती है कि हाँ। उसके हाँ कहते ही वो उसे भी छल्ली कर देता है गोलियों से। उसके बाद वो जाता है पास वाले कैफे में जहाँ पर वो रोज आकर के कॉफी पीता है। अंदर जाने के बाद वो उस आदमी को सेम कॉफी का ऑर्डर देता है, लेकिन उस आदमी को समझ में नहीं आता कि ये कौन है। जब वो उसे कॉफी देता है तो बिल समझ जाता है कि इसने फिर से घटिया कॉफी बनाई है। वो उस आदमी को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है, अगर भाग सकते हो तो भागो। वो आदमी बाहर निकल करके भागना शुरू कर देता है, लेकिन 5 सेकंड के बाद बिल उसे भी मार देता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अब बिल नहीं रुकने वाला। वो जाता है पास के ब्यूटी पार्लर में और सबको कहता है कि आकर के दीवार के पास खड़े हो जाओ। जब वो सारे लोग दीवार के पास खड़े हो रहे होते हैं तभी वो अपना हेलमेट निकाल देता है पानी पीने के लिए। कहता है कि आर्मर बहुत ही ज्यादा गर्म है, इससे पहनने से बहुत ही ज्यादा गर्मी हुई है। तब सारी औरतें रोने लगती हैं और कहती हैं कि हमें मत मारना, हमारा परिवार है, हमारे मरने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा हम नहीं जानते। इन बातों को सुनते ही बिल कहता है कि मुझे उल्टी आ रही है और वो बाहर भाग जाता है बिना किसी को मारे हुए। लेकिन 2 मिनट के बाद वो दोबारा वापस आता है। वो देखता है कि सब लोग अपने काम में लग गए हैं
तब वो अपनी बंदूक निकालता है और एक एक करके सबको मार देता है, क्योंकि इन सारे लोगों ने उसके चेहरे को देख लिया था। इन्हें मारने के बाद बिल यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसका पागलपन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर बहुत सारे बूढ़े लोग हैं और वो अपने आप में मशगूल है। यहाँ पर एक गेम चल रहा है। वो जाता है और जाकर के काउंटर से खाना ऑर्डर करता है। काउंटर पर बैठा लड़का उसे देख करके डर जाता है। वो खाने के लिए पैसे भी नहीं मांगता। बिल अपना खाना लेता है और सैंडविच खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि सैंडविच का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो खड़ा होता है और जाता है उस लेडी के पास जो यहाँ पर गेम खिला रही है और नंबर वाली गोली उठाता है और चिल्लाने लगता है कि ये नंबर किसका है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा। इन चीजों को देखने के बाद बिल समझ जाता है कि ये सारे के सारे लोग अंदर से मर चुके हैं, इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो दोबारा कार चलाना शुरू करता है और रेडियो पर सुनता है कि आज उसने क्या क्या किया है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसकी ही खबर है। बिल अब जा रहा है यहाँ के बैंक की तरफ। बैंक के पास वो जिस तरीके से पार्किंग करता है उसे देख करके गार्ड आने लगता है बाहर, लेकिन गार्ड कुछ करता उससे पहले बिल उसे छल्ली कर देता है और अंदर जाने के बाद भी गोलियां चलाता है और सारे लोगों को लाइन में आने के लिए कहता है। जितने भी लोगों के पास अलार्म है वो सबसे पहले उन्हें दूर हटाता है। तभी एक एम्प्लॉई आकर के कूद जाता है बिल के ऊपर। बिल उसे पकड़ता है और चाकू मार मार के उसका भी काम तमाम कर देता है। फिर वो मैनेजर को कहता है कि जा करके सेफ को खोलो, मुझे यहाँ के सारे पैसे चाहिए। वो दूसरे एम्प्लॉई को कहता है कि जितने भी रजिस्टर में एंट्री हुई है उन सारे के सारे रजिस्टर को डालो बैग में। तभी हम मैनेजर को देखते हैं जो सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा हुआ है कि शायद वो पासवर्ड को भूल गया। तब बिल उससे बात करता है और कहता है कि तुम मेरा अनादर कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तब जल्दी ही तुम अपने जान से भी हाथ धो बैठोगे। तभी मैनेजर को कोड याद आ जाता है और वो खोल देता है सेफ को। तब बिल कहता है कि सारे के सारे पैसों को बैग में डालो। मैनेजर ऐसा ही करता है। बिल सारे पैसों को लेता है और बाहर आने के बाद रख देता है कार की डिक्की में। बिल ने एक रात पहले ही बहुत सारे नकली नोट प्रिंट किए थे। वो नकली नोटों से भरा हुआ बैग बाहर निकालता है। वो कूड़ेदान में पैसों को डालता है और सबको आग लगा देता है। सबके सामने चिल्ला करके कहता है कि दुनिया में सबसे वाहियात चीज है पैसा, ताकि सबको लगे कि उसने सारे पैसों को जला दिया, लेकिन ये नकली नोट थे, असली नोट अभी भी उसकी गाड़ी में है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल पड़ता है। तभी बैंक से सारे लोग बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि बिल ने सारे पैसों को आग लगा दिया है। बिल अब शहर से बाहर निकल रहा है। वो जा रहा है कंट्री साइड, लेकिन पुलिस वाले उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। बिल इन सारी चीजों को सुन रहा है क्योंकि उसे पता है कि पुलिस वालों की फ्रीक्वेंसी क्या है। इसी बीच बिल की माँ उसे कॉल करती है। तब वो अपनी माँ से झूठ बोलता है और कहता है कि मैं अभी भी घर के अंदर हूँ, मैं घर से बाहर आज निकला ही नहीं। बिल की माँ ने भी न्यूज देखा है, इसीलिए वो बिल के लिए परेशान हो रही है। तभी बिल उसी डाइनर को देखता है जहाँ पर उसने चिकन खाया था। वो गाड़ी रोकता है और अंदर आने के बाद उस वेट्रेस को मार देता है जिसने उसका खाना गिराया था। इसी बीच इवान कॉल करता है बिल को और कहता है कि मैं जंगल में तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, हमें गेम खेलना था। बिल कहता है कि बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। वो गाड़ी में बैठता है और आगे बढ़ने लगता है जंगल की तरफ। तभी उसे रास्ते में वेलकम बोर्ड नजर आता है। वो एक बॉम्ब निकालता है और रख देता है वेलकम बोर्ड के पीछे और दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बहुत समय बीत चुका है तो इवान उसे फिर से कॉल करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बिल उसे कहता है कि बस 10 मिनट और फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, लेकिन इवान कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब बिल कहता है कि बस 10 मिनट इंतजार करो, अगर तुम वहाँ से गए तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो फोन रख देता है। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं जो बिल का पीछा कर रहे थे। वो चले आते हैं उसके कार के पास। बगल में ही वेलकम बोर्ड है जिसके पीछे बिल ने बॉम्ब लगाया है। वो जैसे ही पुलिस के कार को आते हुए देखता है वो ब्लास्ट कर देता है। तब पुलिस वालों की एक गाड़ी तबाह हो जाती है, लेकिन शरीफ की गाड़ी अभी भी ठीक है। बिल अपनी गाड़ी में बैठता है और भागना शुरू कर देता है। शरीफ अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार गोली चलाता है बिल पे, लेकिन बिल को कुछ नहीं होता। तब वो अपनी गाड़ी को लेकर के आता है बिल के गाड़ी के पास और बार बार बम्प करने लगता है। तब बिल भी उसकी कार को बम्प करता है और शरीफ की कार चली जाती है पीछे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर आने के बाद बिल कार को रोक देता है और पैसों को लेकर के जाने लगता है यहाँ से। तभी शरीफ दोबारा आ जाता है। वो बिल पे बंदूक तान करके कहता है कि यहाँ से मत भागो। तब बिल कहता है कि अगर तुम लोग मेरे पीछे आए तब तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते ही वो अपने कार को ब्लास्ट कर देता है जिसमें ज्यादातर पुलिस वाले मारे जाते हैं, लेकिन शरीफ अभी भी जिंदा है। वो देखता है कि बिल जंगल के अंदर गया है पैसों के साथ। वो धीरे धीरे पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच आता है शरीफ को एहसास होता है कि बिल भाग चुका है। तभी बिल पीछे से आ जाता है और वो स्टैप कर देता है शरीफ को और दोबारा भागना शुरू कर देता है। भागते हुए वो पहुंचता है इवान के पास और सारे के सारे पैसे दिखाता है। पैसों को देखने के बाद इवान चकाचौंध रह जाता है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले बिल उसे भी मार देता है
और मारने के बाद अपने बंदूक को रख देता है उसके हाथ में। फिर वो एक एक करके पूरा का पूरा आर्मर पहनाता है बिल को और उसे गोली मार देता है और उसके पूरे शरीर में आग लगा देता है इस तरीके से ताकि सबको लगे कि इसने खुद आत्महत्या की है। बिल ने लगभग सारे के सारे सबूतों को मिटा दिया है। वो पैसों को लेकर के भागने लगता है। बाहर आने के बाद वो दूसरी कार में बैठता है और जाता है यहाँ से दूर। बहुत दूर आने के बाद जब उसे लगता है कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा, तब वो एक एक करके अपने सारे कपड़ों को जलाने लगता है। ये वही दृश्य है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। सारे सबूतों को मिटाने के बाद वो अपने कार को लेकर के घर जाता है वापस और टीवी देखने लगता है। टीवी पर हर जगह यही खबर आ रही है कि आज क्या हुआ है। तभी यहाँ पर उसके माता पिता आ जाते हैं। जब वो बिल को देखते हैं तब उन्हें लगता है कि बिल पूरे दिन घर पर ही था। तभी वो लोग न्यूज पर देखते हैं कि इन सारी चीजों के पीछे इवान था जो अब मर चुका है। तब उसके माता पिता को बहुत दुख होता है। उन्हें पता है कि बिल का एकलौता दोस्त मर चुका है। इवान के अलावा उसका दूसरा कोई भी दोस्त नहीं था। तब वो कॉलेज के बारे में उससे नहीं पूछते। वो जानते हैं कि बिल परेशान होगा, इसीलिए अभी उसे सवाल जवाब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बिल चला जाता है घर के अंदर और बैग को खोल करके सारे पैसों को निकालने लगता है। तभी हम बिल के माता पिता को देखते हैं। उन्हें लगता है कि बिल को किसी न किसी साइकेट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए। वो दिन प्रतिदिन परेशान होते जा रहा है। तभी हम बिल को देखते हैं जो देखता है कि टीवी पर इवान के फादर को भी पकड़ लिया है पुलिस वालों ने। उसके फादर 60s में एक प्रोटेस्टर हुआ करते थे और अभी भी वो ऐसे पोस्ट लिखते हैं जिन्हें देख करके पता लगता है कि वो एंटी गवर्नमेंट हैं। इन्हीं सारी चीजों को देख करके पुलिस वालों को उन पर भी शक है। उनका मानना है कि इवान को उसके पिता ने ही भड़काया था यह सब कुछ करने के लिए। जब इवान के पिता गाड़ी में होते हैं तब वो बार बार चिल्ला करके कहते हैं कि यह सब कुछ बिल ने किया होगा, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ बिल अपने सारे पैसों को पैक करता है और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। 2 साल के बाद हम उसी वीडियो को देखते हैं जिसे बिल ने रिकॉर्ड किया था और उसने सारी बातें बोली थी कि वो कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला है। सिर्फ वही इस काम को अंजाम दे सकता है, उसके अलावा पॉपुलेशन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल की ये वीडियो हर जगह वायरल हो रही है, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि बिल अभी कहाँ पर है। कोई नहीं जानता। पिछले 2 साल से वो गायब है। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।